बच्चों आज पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप। कल हम पढ़ लिए थे मॉडुलस आर्गुमेंट, कोणांक और मापांक कल पढ़े थे, और किसी समृद्ध संख्या को कैसे लिखा जाता है कार्तीय रूप में भी बता दिए थे। आज हम पोलर फॉर्म में चेंज करना पढ़ेंगे। सपोज कर लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप की दी गई है। इस x प्लस आयोटा वाई वाली कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, जब इस नंबर को r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो इसे कहा जाता है पोलर फॉर्म। ध्यान देंगे, यहाँ x और y को कहते हैं कार्तीय निर्देशांक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जबकि r और थीटा को कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय निर्देशांक। तो हमें ध्रुवीय रूप में बनाना है, पोलर फॉर्म में बनाना है। बनाने का पूरा प्रोसेस समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दिया है 1 प्लस आयोटा रूट 3, और इसे हमें बनाना है पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में बनाना है। तो हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट 1 प्लस आयोटा रूट 3 इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग इक्वल कर देते हैं, वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग बराबर कर देते हैं। वास्तविक भाग उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं है, और काल्पनिक भाग उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा है। तो r cos थीटा वास्तविक भाग है, या 1 की इक्वल हो जाएगा। r sin थीटा काल्पनिक भाग है, या रूट 3 की इक्वल होगा। याद रहे कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होती हैं तो रियल पार्ट रियल की इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी की इक्वल होता है। जब दो समृद्ध संख्याएं बराबर हों तो वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर होता है और काल्पनिक भाग काल्पनिक के बराबर होता है। इसीलिए हम वास्तविक भाग को वास्तविक के इक्वल कर दिए और काल्पनिक को काल्पनिक के इक्वल कर दिए हैं। इसको मान लेते हैं रिलेशन फर्स्ट, और इसे मान लेते हैं रिलेशन सेकंड। इन दोनों रिलेशन से हमें थीटा निकालना है और r, तो एक बार दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, वर्ग करके जोड़ लीजिए। लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वर्ग करके जोड़ने पर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वर्ग करके जोड़ने पर। इधर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3। इसमें से r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में हो जाता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइड में हो जाता है 4। 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके प्लेस पर हम 1 पुट कर सकते हैं, और जब इसके प्लेस पर 1 पुट कर दोगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। Therefore r इज इक्वल टू 2। यहाँ केवल हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, r की पॉजिटिव वैल्यू, r मॉडुलस है या पॉजिटिव होता है,
फिर दूसरा काम करेंगे थीटा निकालने के लिए, तो इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। समीकरण 2 में 1 से भाग दे देंगे। समीकरण 2 में जब 1 से भाग देंगे तो r साइन थीटा अपान r कास थीटा इज इक्वल टू √3/1। डिवाइड जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से, राइट हैंड साइड को राइट से। r से r कैंसिल, साइन अपान कास को कहते हो टेन थीटा, और इधर तो √3 हो गया। √3 को जानते हो, यह टेन 60 डिग्री की वैल्यू है, और इसी टेन 60 डिग्री को ही अगर रेडियन में देखो तो π/3 कहते थे। टेन 60 डिग्री को ही टेन π/3 भी कहते हैं रेडियन में। कंपेयर करके थीटा निकाल लेते हैं। ये हो गया π/3। तो यहाँ जो थीटा निकाले हो ये आपका आर्गुमेंट है, कोणांक, और r मॉडुलस है, मापांक। जब r और थीटा हम निकाल लेते हैं तो पोलर फॉर्म बहुत अच्छे से बन जाता है। पोलर फॉर्म अर्थात ध्रुवीय रूप हो गया r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r के स्थान पर लिखना है 2। cos थीटा ऐसे लिख देंगे, लेकिन थीटा की वैल्यू है π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, और बराबर यहाँ वह नंबर लिखिए जिसका आपने पोलर फॉर्म बनाया है। तो वह नंबर कौन थी? 1 प्लस आयोटा √3, 1 प्लस आयोटा √3। इसी नंबर का हमने पोलर फॉर्म बनाया है, ध्रुवीय रूप बनाया है। ध्यान दें, यह कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, समृद्ध रूप, और यह पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय रूप। दोनों एक ही संख्याएं हैं, इसीलिए दोनों के बीच में इक्वल है। अब आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जिनका पोलर फॉर्म बनाना है। घर पर आप बनाइएगा, और कोई दिक्कत होगी तो हमें कल बताइएगा। चलिए अब नोट कीजिए आज का होमवर्क लिखिए। निम्न संख्याओं को ध्रुवीय रूप में बनाइए। पोलर फॉर्म में बनाना है, जिसमें मैं आपको पहला होमवर्क दे रहा हूं 1 माइनस √3 आयोटा। आगे है 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा, और आगे क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा। इन सभी क्वेश्चन को आप आज चेंज करिएगा, पोलर फॉर्म में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। जैसे प्रोसेस बताया गया है वैसे करिएगा, और नेक्स्ट के लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।